अब हम बात करेंगे पाइप और टंकी की। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पाइप एंड सिस्टम। कभी कभी इस टॉपिक में हमारे पास टाइम एंड वर्क का पूरा पार्ट बोला जाता है और कई बुक्स में दोनों पार्ट एक साथ रहते हैं क्योंकि दोनों के बेसिक कंसेप्ट एक समान है। तो यहाँ पर अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा हुआ है तो पाइप टंकी में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और यहाँ पर मैं आपको पाइप एंड टंकी बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जैसा कि हमने टाइम एंड वर्क मतलब समय और काम में पढ़ा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हमें पाइप और टंकी की क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो माना कि एक एग्जांपल है कि एक नल ए है जो किसी टंकी को 10 मिनट में पूरा भर सकता है। एक नल है जिसकी टाइमिंग कितनी है 10 मिनट और एक दूसरा नल है जो इसी टंकी को 15 मिनट में पूरा भर सकता है। माना कि हमारे पास एक टंकी है जो पूरी की पूरी क्या है खाली। इसको भरने के लिए दो नल है, एक नल ए है और दूसरा नल बी। दोनों को एक साथ चालू करेंगे तो टंकी कितने समय में भरी जाएगी। तो यहाँ पर एक नल ए चालू करेंगे और दूसरा नल क्या करेंगे हम बी, जिससे हमारी टंकी पूरी भरी जाएगी। यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है कि यदि एक नल टंकी को भरता है और दूसरा नल उस भरी हुई टंकी को खाली करता है या फिर कभी कभी ऐसा लिखा होता है कि दो नल टंकी को भरते हैं और तीसरा नल उसे खाली करता है या टंकी की तली में, तली मतलब बॉटम में कोई लीकेज हो रहा है तो उसके कारण पानी रिस रहा है, तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि वह भी क्या है एक नष्ट करने वाला काम या फिर हम बोल सकते हैं कि टंकी को खाली करने वाला नल। तो एक छोटे से कंसेप्ट होता है जो आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर हम देखेंगे एलसीएम मेथड। जैसा कि मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बताया था कि सबसे पहले हमें टोटल कैपेसिटी याद करना है या फिर यहां पर हम बोल सकते हैं कि देखना है कि उस टंकी में कुल कितनी क्षमता रहेगी पानी को भरने की। तो सबसे पहले यहां पर 10 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा 10 और 15 का। दो मेथड मैंने आपको बेसिक से बताई थी, किसमें टाइम एंड वर्क में। एक तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं जो हमने स्कूल लाइफ में पढ़ी थी और दूसरा हम यहां पर मल्टीपल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम आएगा 30। अब 30 क्या हुआ 30 लीटर हुआ हमारा टोटल पानी जो उस टंकी में भरना है। अभी तक हम बोलते थे 30 काम या फिर 30 ईंट रखना या फिर 30 पेड़ लगाना, लेकिन अब यहां पर हम बात करेंगे टंकी और नल की। तो यहां पर हमारे पास रहेगा 30 लीटर पानी को भरना। एक नल 10 मिनट में 30 लीटर पानी भरता है तो एक मिनट में कितना भरेगा वो 3 लीटर पानी भरेगा। दूसरा नल 15 मिनट में 30 लीटर पानी भरता है तो यह है एक मिनट में कितना भरेगा 2 लीटर पानी भर देगा। तो अगर दोनों नलों को एक साथ चालू किया जाए ए को और बी को, तो ए ने 3 लीटर पानी भरा, बी ने 2 लीटर पानी भरा, तो टोटल एक मिनट में कितने लीटर पानी भरा गया 5 लीटर पानी भरा गया। पानी भरना कितना है 30 लीटर, एक मिनट में 5 लीटर, तो 30 लीटर भरने में कितना समय लगेगा। तो यहां से हम टोटल निकालेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 30 में हमने 5 का भाग दिया तो 6 मिनट टोटल फाइनल आंसर। तो बस यही कंसेप्ट है जो कि टाइम एंड वर्क जैसा ही आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट। एक और छोटा सा पॉइंट है कि यदि इसमें से कोई नल जो है इसको खाली करता है तब वहां पे एक छोटा सा पॉइंट आपका चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो एक नल ए है किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा नल इसी टंकी को 30 मिनट में खाली करता है। अब अगर यहां पर बात करते हैं कि दूसरा नल है जो क्या करता है खाली, तो आपको करना है वही है कि दोनों का एलसीएम लेंगे जिससे हमारे पास टंकी की टोटल कैपेसिटी आएगी कि टोटल कैपेसिटी है कितनी। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो हम बोल सकते हैं कि टंकी में 60 लीटर पानी भरना है। पहला नल 20 मिनट में 60 लीटर भरता है तो एक मिनट में कितने लीटर भरेगा 20 का 3 गुना 60 होता है। दूसरा नल खाली करता है 30 मिनट में 60 लीटर, मतलब एक मिनट में कितने लीटर खाली करेगा 2 लीटर खाली करेगा। बस यहां पर आपको ध्यान रखना कि जो खाली करेगा उसको हमेशा माइनस में लिखना क्योंकि वो भरी टंकी को खाली कर रहा है, मतलब पानी कम कर रहा है और कम करना मतलब माइनस कर देना। तो यहां से आ जाएगा ए माइनस
कितना हो जाएगा B इक्वल टू 3 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 1। तो हमने बोला कि एक नल 3 लीटर 1 मिनट में पानी भरता है, जबकि दूसरा नल उसी 1 मिनट में 2 लीटर पानी को खाली कर देता है। तो टंकी में बचा पानी कितना 1 मिनट में 1 लीटर। तो 1 लीटर पानी 1 मिनट में भरा जा रहा है, तो 60 लीटर कितने मिनट में भरा जाएगा, 1 का भाग देंगे तो हम बोलेंगे 60 मिनट में ही 60 लीटर पानी भरा जाएगा। बस यह कंसेप्ट आपको पाइप एंड टंकी में याद रखने हैं और इसी से हमारे पास सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम इसके पहले टाइप की तरफ के एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर सामने दिख रहा है कि एक नल किसी टंकी को 80 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा नल उसी टंकी को 120 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी। कंसेप्ट वही है, बस ध्यान रखना कि यहां पर दोनों तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, कि बेसिक तरीके से भी यहां पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं 1/, से भी, और डायरेक्ट जो मैंने आपको तरीका बताया था एलसीएम मेथड, तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने माना कि एक नल ए है जो किसी टंकी को 80 मिनट में भर सकता है और एक दूसरा नल बी है जो उसी टंकी को 120 मिनट में भी भर सकता है। दोनों को एक साथ चालू करने पर पूरी टंकी कितने समय में भरी जाएगी। तो 80 और 120, इसका यहां पर हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना जाएगा 240, 240। अब हम 80 का भाग देंगे 240 में, क्योंकि टंकी की कैपेसिटी या टोटल क्षमता कितनी आ गई 240 लीटर, मतलब उस टंकी में 240 लीटर पानी आएगा। तो 80 मिनट में 240 लीटर पानी भरेगा पहला नल। तो 1 मिनट में कितने लीटर भरा उसने 3 लीटर। 80 का 3 गुना कितना हो जाएगा 240, और 120 मिनट में 240 लीटर, तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा 2 लीटर। तो हम बोल सकते हैं ए और बी दो नल 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरेंगे, और टोटल पानी कितना भरना है 240। तो 240 में हम 5 का भाग देंगे, 5 का 4 गुना 20 होता है, बचा 40, और 5 का 8 गुना कितना 40। ध्यान रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको निकालने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारी ट्रिक दी रहती हैं। बस आप ध्यान रखना एक ऐसा तरीका आपको करना है जिससे एक ही टॉपिक के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं हमारे पास किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में कितना है 48 मिनट, यही हमारा फाइनल आंसर। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि जो नल ए है वो 80 मिनट में पूरी टंकी भरता है, मतलब टंकी में भरना कितना पानी है 240 लीटर, और यह क्या है हमारा एलसीएम। जैसे कि हमने टाइम इन वर्क में निकाला था कि टोटल वर्क या कुल काम, तो यहां पर निकालना है कुल कितनी क्षमता है उस टंकी की, तो 240 लीटर की। 80 मिनट में 240 तो 1 मिनट में 3 लीटर, 120 मिनट में 240 तो 1 मिनट में 2 लीटर, तो 1 मिनट में 3 और 2 5 लीटर पानी भरा गया। टोटल हमारे पास टंकी की क्षमता कितनी 240, 240 में 5 का भाग देंगे कितना जाएगा 48 मिनट या फिर 48 मिनट, यही फाइनल आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, नल ए किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी उसी टंकी को 45 मिनट में खाली कर सकता है। यहां पर आपका क्वेश्चन क्या आ गया, खाली करने वाला आ गया। तो यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी। एक नल टंकी को भर रहा है और दूसरा नल उसी टंकी को खाली कर रहा है। तो सबसे पहले यहां पर दो नल है, नल ए जो टंकी को 30 मिनट में भर सकता है और नल बी उसी टंकी को 45 मिनट में खाली कर सकता है। ध्यान रखना यहां पे खाली करने वाले के लिए मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि उसको हमेशा किस में लिखना, माइनस में। लेकिन माइनस किसको करना, उनकी क्षमता को, उनकी एफिशिएंसी को। तो बस वही कंसेप्ट है कि 30 और 45 का एलसीएम निकालेंगे हम। तो एलसीएम कितना जाएगा 90, 90 क्या है टोटल हमारा एलसीएम, मतलब 90 लीटर टोटल हमें पानी भरना है। 90 लीटर उस टंकी की क्षमता है। 30 मिनट में 90 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो 1 मिनट में कितने लीटर भरा जाएगा पानी 3 लीटर। नल बी 45 मिनट में 90 लीटर पानी खाली करता है
तो 1 मिनट में कितना करेगा? 2 लीटर खाली करेगा। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि खाली करने वाले को किस में लिखना है? माइनस साइन में लिखना है, क्योंकि खाली कर रहा मतलब कम कर रहा है। तो हो जाएगा आपका 1 मिनट में कुल टंकी में कितने लीटर पानी गया? 3 में से 2 को माइनस कर देंगे। 3 लीटर जा रहा है, 2 लीटर खाली हो रहा, ओवरऑल टोटल बचा कितना हमारे पास? 1 लीटर। तो 1 मिनट में 1 लीटर 2 नल टंकी को भरते हैं। तो बता सकते हैं हम कि 90 लीटर भरने में टोटल कितना समय लगेगा? 90 में 1 का भाग देंगे, मतलब 90 मिनट टोटल समय लगेगा। यही हमारा फाइनल आंसर। देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में किस ऑप्शन में 90 मिनट है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कभी कभी ध्यान रखना, जब भी 60 या 60 मिनट से ऊपर का समय होता है तो 2 प्रकार से ऑप्शन हो सकते हैं। 1 घंटे 30 मिनट भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 1.5 घंटा मतलब 60 + 30, और डायरेक्ट अगर 90 मिनट है तो 90 मिनट ही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नल ए किसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है तथा नल बी उसी टंकी को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी? मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था बिल्कुल वही टाइप है। तो यहां पर हम सबसे पहले नल ए के द्वारा लिया गया समय 25 और नल बी के द्वारा लिया गया समय क्या है? 50। इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। 25 और 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 50। तो हम बोल सकते हैं कि टंकी की कैपेसिटी, टोटल क्षमता कितनी है? 50 लीटर की। नल ए 25 मिनट में 50 लीटर पानी भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 2। 25 का 2 गुना कितना होता है? 50। नल बी 50 मिनट में 50 लीटर पानी खाली कर रहा है, तो यहां पर 50 का 50 में भाग देंगे, कितना आएगा? 1। लेकिन एक खाली कर रहा है, और खाली करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि उसको हमेशा किस में लिखना? माइनस में लिखना, क्योंकि वह है कम कर रहा है। तो ए और बी के द्वारा 1 मिनट में भरा गया टोटल पानी कितना जाएगा? 1 लीटर। क्योंकि पहला नल 2 लीटर भर रहा है, दूसरा नल 1 लीटर खाली कर रहा है, तो हमारे पास टंकी में बचा पानी कितना होगा? 1 लीटर। 1 मिनट में 1 लीटर, तो हमें ज्ञात करना है 50 लीटर, तो 50 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 50 मिनट। यही फाइनल आंसर, जो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2 नल एक भरे तालाब को क्रमशः 20 घंटे और 60 घंटे में खाली कर देते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ चालू किया जाए तो भरा तालाब कितने घंटे में खाली हो जाएगा? यहां पर जो 2 नल हैं एक भरे हुए तालाब को खाली करने के लिए लगाए गए, और दोनों नल में अलग अलग समय है कि पहला जो नल है वह 20 आवर्स 20 घंटे में खाली करता है, और दूसरा नल 60 घंटे में खाली करता है। तो बस यहां पर कोई भी नल भरने के लिए तो लगा नहीं है, दोनों के दोनों खाली करने वाले। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 20 और 60 का यहां पर एल्सियम लेंगे तो हम बोल सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि उस तालाब में टोटल 60 लीटर पानी है। पहला नल 20 घंटे में 60 लीटर पानी खाली करता है, मतलब यह 1 घंटे में कितने लीटर पानी खाली करेगा? 3 लीटर। दूसरा नल 60 घंटे में 60 लीटर पानी खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 1 लीटर। तो कुल मिला के हमारे पास ए ने और बी ने मिलकर 1 घंटे में 4 लीटर पानी खाली कर दिया। दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, क्योंकि दोनों के दोनों खाली कर रहे हैं। तो दोनों को हम क्या करेंगे? 3 लीटर खाली हो रहा है और 1 लीटर, तो 4 लीटर टोटल 1 घंटे में खाली हो रहा। खाली कितना पानी करना है? 60 लीटर। अगर 1 घंटे में 4 लीटर पानी खाली हो रहा है, तो बता सकते हैं कि 60 लीटर पानी को खाली होने में कितना समय लगेगा? 15 का 4 गुना कितना होता है? 60। 4 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 15 घंटे। यही आंसर है जो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी 3 नल किसी टंकी को क्रमशः 24 मिनट, 40 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। अभी तक 2 नल थे, अब यहां पर हमारे पास 3 नल हैं, और तीनों नल जो हैं किसी टंकी को भर रहे हैं, जिसमें पहला नल 24 मिनट का समय लेता है, दूसरा नल 40 मिनट और तीसरा नल 60 मिनट का समय लेता है।
यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो यहां पर भी करने का तरीका वही है, 2 नल होते हैं या 3 नल या 4 नल या 5 नल, कितने भी आपके पास क्वेश्चन में नल आए, बेसिक कंसेप्ट याद रखना कि दिए गए समय का एलसीएम निकालना है। तो यहां पर हमारे पास 3 नल है, ए, बी और सी। पहला नल 24 मिनट में भरता है, दूसरा नल 40 मिनट में और तीसरा जो नल है वह 60 मिनट में टंकी को भर देता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 24, 40 और 60 का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि यहां पर तीनों नल क्या कर रहे हैं, टंकी को भर रहे हैं। तो 24, 40 और 60 का एलसीएम कितना जाएगा, 120, 120 आ जाएगा। मतलब उस टंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 120 लीटर। 24 मिनट में 120 लीटर पानी जा रहा है, अर्थात 1 मिनट में कितना जाएगा, 24 का कितने गुना, 5 गुना होता है 120 लीटर। 24 पंचे 120। 40 मिनट में टोटल 120 लीटर पानी जा रहा है, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 3 लीटर। 40 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 120। 60 मिनट में 120 लीटर पानी जाएगा, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 2 लीटर। तो हम बोल सकते हैं यहां से इनके एक एक मिनट में पानी भरने की क्षमता आ गई कि ए ने 1 मिनट में 5 लीटर, बी ने 1 मिनट में 3 लीटर और सी ने 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरा। तो नल ए, नल बी और नल सी ने 1 मिनट में टोटल कितना पानी भरा, 10 लीटर। भरना कितना है टोटल, 120 लीटर। तो यहां पर हम 120 में 10 का भाग देंगे, तो टोटल हमारे पास 12 मिनट लगेंगे यदि हम तीनों नलों को एक साथ उस टंकी में खोल देते हैं। जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ध्यान रखना, कितने भी नल होते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे उसमें से कुछ नल खाली करते हैं या कुछ नल पानी को भरते हैं, तो कंसेप्ट आपको ध्यान रखना, खाली करने वाले को माइनस में करना, बाकी जो नल टंकी को भरने में लगे हुए हैं उनकी क्षमता को या 1 मिनट या 1 घंटे में जितने लीटर पानी भरा है उसको ऐड करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी 3 नल किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट, 16 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी। यहां पर 12 मिनट, 24 मिनट और हमारे पास 16 मिनट समय दिया गया है। तो तीनों का हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। पहला नल 12 मिनट का समय लेता है, दूसरा नल 16 मिनट का समय लेता है और तीसरा नल 24 मिनट का समय लेता है पूरी टंकी को भरने में। तीनों का एलसीएम कितना जाएगा, 48। मतलब हम बोल सकते हैं कि टोटल हमें कितने लीटर पानी भरना है, 48 लीटर। ध्यान रखना, यहां पर 16, 12 और 24 के लिए एक ऐसी संख्या हमें देखनी है जिससे तीनों को हम डिवाइड कर सकते हैं और तीनों संख्याओं से डिवाइड करने पर उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 48 भी हो सकता है, 96 भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना हमें छोटी संख्या रखना है। बड़ी संख्या लिखोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। 12 मिनट में 48 लीटर पानी भर रहा है पहला नल, तो 1 मिनट में 12 का 4 गुना। 16 मिनट में 48 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो 1 मिनट में 3 लीटर, 16 का 3 गुना। और 24 मिनट में 48 लीटर, तो 1 मिनट में 24 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 48। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि इनके एक एक मिनट द्वारा भरा गया पानी आ जाएगा। तो अगर हम तीनों को एक साथ चालू करते हैं तो पूरी टंकी को 4, 3, 7 और 2, 9, तीनों को एक साथ करने पर 1 मिनट में 9 लीटर पानी जा रहा है। टोटल भरना कितना है, 48 लीटर। तो कुल समय कितना लगेगा, तो हम बोल सकते हैं 48 बटे कितना आएगा, 9। सबसे पहले यहां हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 का 6 गुना, तो हमारे पास आ जाएगा 16 बटे 3 मिनट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का 5 गुना 15। हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 सही 1 बटे 3 मिनट। लेकिन ऑप्शन हमारे पास मिनट के साथ में सेकंड में भी है, तो जो भी ऑप्शन हमारे पास बटे के फॉर्म में आया है हम इसको सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि 5 मिनट तो आपका फिक्स है, लेकिन जो 1 बटे 3 मिनट है यह
कितना आ जाएगा, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। तो यहां पर 1/3 इंटू कितना हो जाएगा 60, 3 से डिवाइड करें कितनी बार, 2 बार, तो हमारे पास आ जाएगा 5 मिनट और 20 सेकेंड। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन अपॉन के फॉर्म में आता है और ऑप्शन हमारे पास सेकंड में दिए गए हैं, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं उस मिनट को सेकंड में 60 का इंटू करके। अगर इसी प्रकार से मिनट और घंटे का रिलेशन है तब भी हम उसमें 60 से इंटू कर देंगे। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कितना दिया गया, 5 मिनट 20 सेकेंड, यही फाइनल आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नल ए किसी टंकी को 20 मिनट में तथा नल बी उसी टंकी को 30 मिनट में भरता है, जबकि तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी। जैसा कि हमने शुरू में 2 क्वेश्चन किए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था जिसमें 2 नल है, दोनों नल टंकी को भरते हैं, और दूसरे क्वेश्चन में था कि एक नल टंकी को भर रहा है और दूसरा नल भरी टंकी को खाली कर रहा है। तो वही कंसेप्ट आपका यहां भी लगेगा कि 2 नल तो टंकी को भर रहे हैं और तीसरा नल उसे खाली कर रहा है, तो उसको हम माइनस में लिखेंगे। ए, बी और सी 3 नल हमारे पास है। इसमें से पहला नल 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल 30 मिनट में भरता है और तीसरा नल 1 घंटे में खाली करता है। 1 घंटे मतलब 60 मिनट। तो यहां पर हम 60 लिख लेंगे। अब क्या बोला है, तीनों को एक साथ चालू किया जाता है। अब यहां पर 20, 30 और 60 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम 60, मतलब उस टंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी है हमारे पास 60 लीटर की। नल ए 20 मिनट में 60 लीटर भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 20 का 3 गुना 60 होगा। दूसरा नल 30 मिनट में 60 लीटर भरेगा, मतलब 1 मिनट में कितने लीटर भरेगा, 2 लीटर। तीसरा नल उसे 1 घंटे मतलब 60 मिनट में खाली करता है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि वह 1 मिनट में 1 लीटर खाली करेगा। और खाली करने वाले के लिए मैंने बताया कि हमें क्या लिखना है, माइनस में लिखना है, क्योंकि वह कम कर रहा है, तो इसलिए माइनस लिखेंगे। अगर नल ए भर रहा है, बी भी भर रहा है, सी खाली कर रहा है, तो यहां पर हम 2 को तो जोड़ देंगे, 3 और 2 5 लीटर पानी गया और 1 लीटर पानी खाली हुआ, तो ओवरऑल हमारे पास बचा कितना, 4 लीटर पानी बचा। ध्यान रखना, जल्दबाजी में तीनों को जोड़ मत देना, अदरवाइज 3, 2, 5 और 1 6 आएगा और 6 का हम भाग देंगे तो टोटल आंसर 10 आ जाएगा, जो गलत है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि तीनों नलों में से कौन सा नल खाली कर रहा है। तो यहां माइनस आ जाएगा, तो 60 टोटल है, अपॉन में 4 आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल समय कितना लगेगा, 15 मिनट, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। तो ध्यान रखना, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उनको ध्यान से पढ़ना और इसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। हमारे पास अगला टाइप है टाइप नंबर 2। इससे पहले हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा हुआ जिसमें काफी सिंपल क्वेश्चन किए थे। यहां पर भी हम क्वेश्चन काफी सिंपल करेंगे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ी सा बढ़ जाएगा। जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है कि एक नल ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर देता है, जबकि दूसरा नल बी भरी टंकी को खाली करता है, लेकिन खाली करने का समय नहीं दिया गया। यदि दोनों नलों को एक साथ चालू किया जाए तो पूरी टंकी 24 मिनट में भर जाती है, तो दूसरा नल उसे कितने समय में खाली करेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर हम देखते हैं 2 प्रकार के नल हैं। पहला नल ए है जो टंकी को 16 मिनट में भरता है, तो यहां पर 16 आएगा। दूसरा नल खाली करता है लेकिन समय नहीं दिया गया। अगर हम दोनों को एक साथ चालू करते हैं तो टंकी 24 मिनट में भर जाती है। तो यहां पर 16 और 24 दो संख्याएं हैं, तो इनका यहां पर हम निकालेंगे एलसीएम। तो 16 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। मतलब हम बोल सकते हैं कि उस टंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 48 लीटर की। अगर ए 16 मिनट में 48 लीटर पानी भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 3 लीटर पानी। अगर ए और बी ने दोनों ने मिलकर 24 मिनट में 48 लीटर पानी भरा, अर्थात 1 मिनट में कितने लीटर पानी गया, 2 लीटर। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि पहला नल अगर 3 लीटर भरता है दोनों नल मिलकर,
2 लीटर ही भर पाते हैं। मतलब दूसरे नल ने क्या किया, टंकी को खाली किया, कितने समय में, वह हमें ज्ञात करना है। तो हम बोल सकते हैं कि दूसरा नल खाली करने वाला है, इसलिए यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। अगर ए ने 3 लीटर भरा, ए और बी के द्वारा टंकी में बचा हुआ पानी 1 मिनट में 2 लीटर है, तो दूसरे नल ने 1 मिनट में कितने लीटर पानी कम किया होगा, 1 लीटर, क्योंकि 3 में से 1 को माइनस करेंगे तभी तो 2 बचेगा। तो हमारे पास बी का कितना हो जाएगा कि खाली कितने समय में करेगा, पूरी टंकी को, पूरी टंकी का टोटल हमारे पास समय लगेगा कितना, 48/1, मतलब 48 मिनट में पूरी टंकी खाली हो जाएगी। यही हमारा फाइनल आंसर है जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक कंसेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका एक और तरीका होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपका सिंपल सा एलसीएम तरीका होता है, दूसरा बहुत ही अच्छा तरीका होता है और यह मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी बताया है। अगर आप टाइम एंड वर्क का वीडियो देखो तो वहां पर भी आपको एक तरीका मिल जाएगा कि यहां पर हम निकाल सकते हैं x इंटू वाई अपॉन क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। मतलब दोनों का कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 इंटू टोटल कितना है यहाँ पर 24, तो 16 इंटू 24 हो जाएगा। अपॉन में कितना होगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो 24 में से 16 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 8। 8 का कितने गुना, 3 गुना, तो हम बोल सकते हैं 16 का 3 गुना कितना जाएगा, 48। मतलब जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो एक सिंपल सा हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और उस फॉर्मूले से भी हमारा आंसर कितना जाएगा, 48 मिनट। लेकिन यह फॉर्मूला हर जगह काम नहीं आता, केवल ऐसा ही क्वेश्चन होता है जब दोनों मिलकर किसी काम को समाप्त करते हैं या 2 नल मिलकर किसी टंकी को भरते हैं। एक नल किसी समय में भरता है तो दूसरे का पता करना, तो हम इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि हर क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपको सरल तरीके से करना हो तो आप सरल मेथड यूज कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी टंकी को एक नल 3 घंटे में भर देता है, किंतु टंकी में छेद होने के कारण उसे भरने में 3 सही 1/2 घंटे लगते हैं। तो बताइए कि भरी टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। मतलब जो दूसरा नल है वो क्या कर रहा है, तली में छेद होने के कारण पानी कम कर रहा है। मतलब हमें यहां पर सेकंड वाले नल को ज्ञात करना है। तो पहला नल जो है टंकी को भरने में 3 घंटे का समय लेता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही सॉल्व करना। और लिखा हुआ है कि दूसरा नल जो है उसे खाली करता है, लेकिन खाली करने वाले का समय निश्चित नहीं है, यह हमसे पूछा गया है। यदि हम दोनों नलों को चालू करते हैं तो टंकी को भरने में 3 सही 1/2 घंटे का समय लगता है। तो 3 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7 बटे कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। क्योंकि यहां पर हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम इस बटे वाले फॉर्मेट को आपस में इंटू करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं कि 3 सही 1/2 मतलब 3.5 घंटे, तो हम 3 घंटे 30 मिनट लिख सकते हैं। तो घंटे को हम पूरा मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उससे भी क्वेश्चन आपका काफी आसान हो जाएगा। तो वो भी मैं आपको टाइप यहां पर बता दूंगा। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए और बी ने 7/2 घंटे में भरा। 3 का और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 21। 3 का 21 में भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 बार। और 7/2 का 21 में भाग जाएगा तो कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। कैसे किया, 21 में हमने 7/2 का क्या किया, भाग दिया, तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे रहेगा, 7 का 3 गुना 21, तो 3 का 2 गुना 6। तो हम बोल सकते हैं कि यहां से अगर पहला नल जो है वह 3 घंटे में 21 लीटर पानी भरता है तो 1 घंटे में 7 लीटर भरा। दोनों नल 7/2 घंटे में 21 लीटर भरते हैं तो 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरा जाएगा। पहले नल ने 7 लीटर भरा, दोनों को चालू करने पर 6 लीटर पानी बचा। मतलब बोल सकते हैं कि जो दूसरा नल है वह 1 लीटर 1 घंटे में खाली कर रहा है, और दूसरे नल का ही तो हमें ज्ञात करना है। तो टंकी को पूरा खाली करने में कितना समय लगा, 21 घंटे। यही हमारा फाइनल आंसर है जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी टंकी को एक नल 8 घंटे में भर देता है, किंतु टंकी में छेद होने के कारण उसे भरने में 2 घंटे अधिक समय लगता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। किसी टंकी को एक नल 8 घंटे में भरता है, किंतु टंकी में छेद होने के कारण उसे भरने में 2 घंटे अधिक समय लगता है, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। मतलब 2 घंटे अधिक, मतलब 8 घंटे पहले लग रहे थे, 2 घंटे और अधिक लगेंगे तो टोटल 10 घंटे लगेंगे। पहला नल 8 घंटे में भर देता है, दूसरा नल कितने समय में खाली करेगा यह हमें ज्ञात करना है, लेकिन दोनों को एक साथ चालू करने पर 2 घंटे अधिक मतलब 10 घंटे का समय लगता है। 8 और 10 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो टोटल एलसीएम कितना आएगा 40। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल कैपेसिटी कितनी टंकी की 40 लीटर। 8 घंटे में 40 लीटर तो 1 घंटे में 5 लीटर। 8 पंचे 40। दोनों को चालू करने पर 10 घंटे में पूरी टंकी भरी जा रही, तो टोटल 1 घंटे में कितने लीटर पानी बच रहा है 4 लीटर। तो हम बोल सकते हैं कि दूसरा नल कितना पानी खाली करेगा 1 घंटे में। 5 लीटर जा रहा है, बच रहा है 4 लीटर, तो हमारे पास दूसरा नल 1 लीटर पानी क्या करेगा वो खाली, इसलिए इसको हमने माइनस में कर दिया। तो बी का मान हमें ज्ञात करना है। अगर 1 मिनट में 1 लीटर तो 40 लीटर कितने मिनट में 40 में। यही हमारा फाइनल आंसर है, जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक नल किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर देता है, किंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण उसे भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगता है। यदि पूरी टंकी भरी हो तो छेद के कारण भरी टंकी को कितने समय में खाली कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे कि मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसी के आधार पर ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी वैल्यू यहां पर चेंज है। जैसा कि हम बोल सकते हैं कि पहला नल जो है भरी टंकी के लिए 5 घंटे का समय लेगा, दूसरा नल इसे खाली करेगा लेकिन समय पता नहीं है। दोनों को चालू करने पर टंकी को भरने में आधे घंटे का समय और लगता है। आधे घंटे का समय मतलब 5 घंटे भरने में लगा था, दोनों को चालू करने पर आधे घंटे और अधिक, तो हम बोल सकते 5.5 घंटे। 5 से 1/2, तो यहां पर 5 का 2 गुना 10 और 1 कितना जाएगा 11/2। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि टोटल दोनों नलों को चालू करने पर 11/2 घंटे का समय लगेगा। तो बताइए कि नल बी उसे कितने समय में खाली करेगा। 5 का और 11 का अगर हमने यहां पर एलसीएम निकाला तो कितना जाएगा 55। तो हम बोल सकते हैं कि पूरी टंकी को भरने के लिए 55 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। 5 घंटे में अगर 55 लीटर पानी भरा जाएगा तो 1 घंटे में कितना भरा जाएगा 11 लीटर। 5 का 55 में भाग देंगे 11 जाएगा। अगर दोनों नलों को चालू करने पर 11/2 घंटे का समय लगेगा तो 1 घंटे में कितना भरा जाएगा 11 का भाग देंगे 5 बार और 2 का इंटू हो जाएगा, तो 10 लीटर आपका यहां पर आएगा। भाग देके देखते हैं 55/11/2। 55 ऊपर रहेगा, नीचे का 2 ऊपर चला जाएगा, बटे में 11। 11 का 5 गुना 55, तो 5 का 2 गुना कितना आ गया 10 लीटर। तो हम बोल सकते हैं कि अगर दोनों को हम चालू करेंगे तो टंकी में 10 लीटर पानी 1 घंटे में जाएगा। पहला नल 11 लीटर पानी भर रहा है, दूसरा नल कितने लीटर खाली करे कि टंकी में 10 लीटर पानी शेष बचे। तो यहां पर डायरेक्ट देखिए आपको सामने दिख रहा होगा कि अगर हम 1 लीटर पानी खाली कर देते हैं 1 घंटे में तभी तो 10 लीटर बचेगा, क्योंकि 11 जा रहा है 10 बच रहा है मतलब 1 खाली हो रहा है। तो बी का यहां से जाएगा मान 55 में 1 का भाग देंगे। 1 घंटे में 1 लीटर खाली होगा तो 55 लीटर खाली करने में कितने घंटे लगेंगे 55 घंटे लगेंगे। यही फाइनल आंसर जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर।